सो वेलकम बैक गाइस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ और पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में गाइस इससे जो ये रियल नंबर है ये आपने क्लास 9th में जो फर्स्ट चैप्टर था इरेशनल और रैशनल वाला उससे काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट यूज़ होगा और ज़्यादातर हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होंगे हमारे इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर कैन बी कैटेगराइज एज टू नंबर्स। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर भी कहते हैं, इसे टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, सॉरी नंबर। और वहीं इरेशनल नंबर होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। सो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जब इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रैशनल नंबर में, तो जब ये हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं इसे, सो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रुकता नहीं है और वो चलता चले जाता है, यानी कि कभी भी रिमाइंडर जीरो आता ही नहीं है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर हम डिवाइड करें 1 को 3 से, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारा 0.3333 एंड ये चलता जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, सो गाइज अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.5, यानी कि यहीं टर्मिनेट हो गया, यानी कि ये रेशनल नंबर के अंदर आता है। फाइन। और रेशनल नंबर में आते हैं हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज p बाय q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0। एंड irrational number will be a number that cannot be written as be p by q form where q not equal to 0। सो अब हम जान चुके हैं रैशनल और रेशनल का हमने रिवीजन कर लिया है गाइस। अब इसमें एक जो चैप्टर है ये चैप्टर 1 है रियल नंबर में, तो इसमें हमें एक न्यू थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम से ही जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सॉल्व होगी। सो क्या है वो थ्योरम पहले जान लेते हैं उसके। तो इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि डिवीजन लेमा है ये यूक्लिड। और यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये लेमा निकाली। तो ये लेमा है क्या, मैं आपको बता देता हूँ पहले। सो गाइस ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है और देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर, देन एक सेट हम इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो इस थ्योरम से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये क्या कह रही है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज गाइज हमारा एक नंबर है 13। सो 13 को डिवाइड करता है 4। सो गाइज क्या आएगा हमारा, इसमें रिमाइंडर आएगा हमारा, यानी कि रिमाइंडर आएगा 1 और क्वोशंट आएगा हमारा क्या, क्वोशंट क्या आएगा हमारा, क्वोशंट आएगा हमारा 3। यानी कि इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो इसमें a क्या होगा हमारा, a होगा हमारा 13, b क्या होगा हमारा, b होगा हमारा 4, यानी कि डिविजर, मल्टीप्लाई q क्या होगा हमारा क्वोशंट एंड प्लस 1, यानी कि हमारा रिमाइंडर। यानी कि अगर दो नंबर है और एक जो स्मॉलेस्ट वन है ग्रेटर जो बड़े वाले नंबर को डिवाइड करता है, तो जो इक्वेशन होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन लेमा के तौर पे। ठीक है, सो यानी कि हमें ऐसे किसी भी जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं दो नंबर को, तो हम जो उसका जनरल फॉर्मूला है या जनरल तरीका उसे लिखने का वो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अब गाइज अब इस जो लेमा है इसको यूज़ करके हम HCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, HCF। तो HCF मीन्स क्या होता है हमारा, HCF होता है हमारा, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर दो नंबर दे दिया जाए आपके पास, कौन सा दो नंबर कौन सा दो, 6 एंड 4, तो इसमें से बताना है आपको इसका HCF क्या होगा।
बता दोगे? कैन यू टेल मी बाय जस्ट लुकिंग दीज टू नंबर्स? नो, यू कैन टेल कि क्या हो सकता है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, जो हमने बचपन में यानी कि हमने 6-7 में पढ़ा था फॉर्मेट की कैसे फाइंड करते हैं। पहले 6 के फैक्टर लिखेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर्स क्या होते हैं? जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। वहीं 4 की बात करें तो 4 में 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो यानी कि अब गाइस हमें क्या करना है, इसमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन सिर्फ 2 है और 1 है। तो इनमें से जो कॉमन क्या निकले हमारे 1 एंड 2। लेकिन हमने क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन कौन सा, हाईएस्ट कौन सा होगा? 2। यानी कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा हमारा? इन दोनों का एचसीएफ होगा हमारा 2। ये तो होगा हमारे छोटे छोटे नंबर के लिए। तो छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो हम जल्दी से निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज गाइस नंबर्स ग्रेटर हो, यानी कि लार्जर नंबर हो, तो उसे आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि जो हमारी 1.1 है उसमें सारे एक्स के क्वेश्चन होंगे एचसीएफ फाइंड करने के। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइस सपोज हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है एचसीएफ। तो आप इसे देख के ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो उसके लिए हमें यूक्लिड लेमा थी उसे यूज सॉल्व करना होगा। और यूक्लिड लेमा क्या थी हमारी? अगर दो नंबर हमें गिवन है, जैसे ए और बी है हमारे गिवन, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं? तो जो इसमें से लार्जर वन होगा, यानी कि दोनों में से जो लार्जर वन होगा, जैसे सपोज ए इज ग्रेटर देन बी है, तो हमारा क्या होगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब इसे कैसे करेंगे? तो इसे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। तो 455 इज ग्रेटर देन 42, यानी कि 455 को डिवाइड करेंगे हम 42 से। तो कैसे करेंगे डिवाइड? तो आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं साइड में। तो कितना आएगा हमारा? 42 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा ये? सो ये कटेगा हमारा 10 बार में। तो 10 बार में क्या आएगा हमारा? 10 लिख देंगे यहाँ, और ये आ जाएगा हमारा 420, और कितना बचेगा हमारा? 35। अब ध्यान देना क्या करने आए हैं, क्या करना है हमें। तो इस ऑपरेशन को हमें तो पहले हम इसे लिख कैसे सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा ए है, तो हो जाएगा हमारा 455 इक्वल टू 42, यानी कि हमारा डिविजर, Q यानी कि हमारा कोशेंट मल्टीप्लाई 10 एंड रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 35। अब गाइस यहाँ ध्यान देना ये। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब 42 को डिवाइड करेंगे किससे? 35 से। क्या करना है ये ध्यान देना। अब डिविजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, ये ऑपरेशन चलता जाएगा। तो गाइस अगर हम 42 को डिवाइड करेंगे 35 से तो कितनी बार में आएगा? एक बार में कटेगा। और रिमाइंडर क्या बचेगा? जल्दी बताओ। रिमाइंडर बचेगा हमारा 7। बचेगा नहीं बचेगा? करके दिखाओ साइड में। अगर 42 है और 35 से डिवाइड करते हैं तो 35 बन जाए 35 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 42 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। यही हमारी यूक्लिड लेमा। एंड गाइज ये ऑपरेशन आपको करते जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता। और जिस डिविजर से ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब क्या करना है आपको? अब 35 को डिवाइड करना है 7 से। तो यानी कि क्या होगा हमारा? 35 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। समझे नहीं समझे? यानी कि हमारा क्या होगा? इस रिमाइंडर से हमारा जो यानी कि ये डिविजर से हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। अब ध्यान से समझना क्या करा मैंने, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है। अंडरस्टूड? उसके बाद गाइस आपको डिवाइड करना है बेसिकली बड़े नंबर को छोटे नंबर से। और जो भी आएगा हमारा क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसे हमें इस फॉर्म में लिख देना है। तो जो ये यहाँ आएगा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर आएगा, यानी कि 455 आएगा। उसके बाद हमारा जो छोटा नंबर था 42 वो यहाँ आ जाएगा, उसका क्वोशंट मल्टीप्लाई, इसमें एक क्वोशंट हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा और रिमाइंडर प्लस में आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? फिर जो हमारा डिविजर है, जो हमारा छोटा नंबर था ये, इसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। इन दोनों का जो रिमाइंडर आया उससे डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या है हमारा? 35। तो 35 से डिवाइड करेंगे 42 को। तो गाइस इसमें रिमाइंडर आएगा हमारा 7, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको 7 आ गया। अब क्या करना है? अभी भी 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो आपको फिर 35 को डिवाइड करना है 7 से। तो 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा।
तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग। सो हमारा आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि किसकी वजह से रिमाइंडर 0 आया, हमारे इस डिवीजर की वजह से हमारा जो रिमाइंडर वो 0 आया, यानी कि 7 है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसमें, इन दोनों नंबर में, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा 7। अंडरस्टूड। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर, और वी कैन फाइंड द एचसीएफ बाय ऑफ एनी 3 नंबर और मोर देन 3 नंबर 2 नंबर, बस by just using this Euclid lemma. Understood? So now guys, we are going to solve another example which is different from this question. So let's solve that question first. And so guys, one more example है जो कि हमें solve करेंगे यूक्लिड लेमा से। तो जो यूक्लिड लेमा है, डिवीजन लेमा है, उसकी काफ़ी एप्लीकेशंस है। ये हमें काफ़ी नंबर्स की प्रॉपर्टी को भी फाइंड करने में या फिर उसको डिफाइन करने में मदद करता है लेमा। जैसे कि ऑड नंबर होते हैं, हमारे इवन नंबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को भी प्रूव करने के लिए हम लेमा को यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन लेमा को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये एग्जांपल क्या कह रहा है। तो शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, यानी कि इवन जो इंटीजर होता है वो 2q फॉर्म में होता है, और वहीं एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। इसने क्या बोला है, जो इवन नंबर होता है वो 2q फॉर्म में होता है, और जो ऑड होता है वो 2q+1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, और q वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें प्रूव करना है ये चीज़ कि इवन नंबर होता है 2q की प्लस में, और दूसरा ऑड नंबर होता है 2q+1 की फॉर्म में। यानी कि जैसे कि हमें पता है ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि वो 2q की फॉर्म में होगा, और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि वो 2q की फॉर्म में होगा, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि वो 2q+1 की फॉर्म में होगा। एक प्लस कर दो तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। ये तो हम देख के बता सकते हैं कि ये होता है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है इसको, ये है सबसे बड़ा मेन फंडा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव दिस। तो सबसे पहले गाइज ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करना है मैं आपको पूरी स्टेप वाइज बताऊंगा। सो बी मेक श्योर कि आप अटेंटिव हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पहले आपको ये लेट करना है, क्योंकि हमारी यूक्लिड लेमा जो होती है, हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, A = BQ+R। एंड गाइज यहाँ ध्यान देना, A तो हमने मान लिया ये पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन आपको B क्या मानना है, B की वैल्यू माननी है जो भी क्वेश्चन में कॉफिशिएंट होगा, यानी कि Q का कॉफिशिएंट होगा। यहाँ Q का कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो B की वैल्यू मान लेंगे हम 2। ऐसे ही यहाँ भी Q की कॉफिशिएंट क्या है, 2, तो हमें 2 मानना है, ये ध्यान देना बस, क्योंकि हमें Q तो यहाँ दे रखा है, लेकिन B की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। कंपेयर भी कर सकते हैं आप, कंपेयर करना चाहो तो। अब आपको क्या करना है गाइज, क्योंकि उसमें क्या बोला है, उसमें तो अगर हम बाय यूक्लिड एल्गोरिथम की बात करें, बाय यूक्लिड लेमा और एल्गोरिथम जो एक ही बात है, एल्गोरिथम की बात करें, अगर लिखे इसे इस नंबर को, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, A = B हमने क्या माना है 2, यानी कि 2q+R। R हमें अभी पता नहीं है। एंड गाइज एज वी नो, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा क्या दे रखा है, B = दे रखा है, सो बेसिकली B = दे रखा है हमारा 2, यानी कि जो हमारी R की वैल्यू होगी वो लाई करेगी 0 से लेकर, यानी कि 0 और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 2 होगा। ठीक है, यानी कि 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल होगा, और लेस देन होगा हमारा 2 से। ये हमारा इसमें हमारा कांस्टेंट था, यानी कि हमारा जो कंडीशन थी हमारे यूक्लिड एल्गोरिथम में वो क्या थी कि R की वैल्यू वेरी करेगी, 0 और इक्वल के बराबर होगा, 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है, और वहीं लेस देन होगा हमारे B से। यानी कि R की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है क्योंकि इक्वल लगा दी मैंने साइन, या फिर 1 हो सकती है, 1 से 2 से लेस देन, यानी कि R की 2 पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी 0 एंड 1। यानी कि A की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी 2q+0, यानी कि 2q, या फिर A की वैल्यू हो सकती है हमारी 2q+1। ये 2 पॉसिबल वैल्यू निकल लिए, 2q एंड 2q+1। एंड गाइज कोई भी नंबर है, या तो वो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो सपोज गाइज जो हमारा A है वो इस फॉर्म में है, यानी कि 2q की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, मैं इसे थोड़ा ऊपर पे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया ना आपने, हाँ।
अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं लिखूं इफ ए इज ऑफ फॉर्म, अगर ए की फॉर्म है 2q, देन ए क्या होगा हमारा पॉजिटिव, वो होगा हमारा इवन नंबर होगा। ए इज इवन नंबर, इवन इंटीजर जो भी कह सकते हो आप। देन गाइज अगर ए इज अ इवन नंबर, देन बी क्या होगा हमारा, सॉरी बी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ए इज हमारा इवन नंबर है और उसे लिखा गया है 2q की फॉर्म में, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसे हम कह सकते हैं कि क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कोई भी इंटीजर है, इंटीजर कैन बी इंटीजर कैन बी ईदर ऑड और इवन नंबर, यानी कि कोई भी नंबर होगा या तो वो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। अगर a के इक्वल टू है हमारा 2q, हमने लेट करा, अगर a इक्वल टू है हमारा 2q एंड अगर वो है हमारा इवन नंबर, तो 2q प्लस 1 होगा, वो क्या होगा हमारा, समझ में आया क्या लिखा मैंने, यानी कि 2q प्लस 1 इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अंडरस्टूड। अगर 2q हमारा इवन नंबर है, 2q हमारा इवन नंबर है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि वो 2 का मल्टीपल होता है हमेशा, यानी कि 2 के टेबल्स में आता है, यानी कि अगर ये 2q हमारा इवन नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर या तो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा। दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस एग्जाम्पल। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे जिसमें जो ये वैल्यू है ये थोड़ी ईजी दे रखी है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेट वैल्यू दे सकती है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी एंड लेट्स सी। सो गाइस हमारी पहली एक्सरसाइज है 1.1 की। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ए, उसमें हमें एसएफ फाइंड करना है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि एसएफ कैसे फाइंड करते हैं, यूक्लिड लेमा को यूज़ करके, यूक्लिड जो डिवीजन लेमा थी उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। सो क्योंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम क्या करेंगे, 225 को इसकी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं इसकी फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 135 को से डिवाइड करेंगे 225 को, तो एक बार में क्या आएगा हमारा 135, तो हमारा क्या बचेगा इसमें से, इसमें बचेगा हमारा 90 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा बचा 90। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 135 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 90। अंडरस्टूड, आई गेटिंग। सो नाउ गाइज अब क्या करना है आपको, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए अब इस 135 को डिवाइड करेंगे 90 से ओनली। तो क्या होगा, 135 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 एक बार में आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 45। अब क्या है, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे हम 45 से। तो 90 को अगर 45 से डिवाइड करोगे तो 45 2 जा होगा हमारा 90 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 0, यानी कि 45 की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है, पॉसिबल हुआ है 0, यानी कि हमारा एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा हमारा 45 ऑफ दीज टू नंबर्स। अंडरस्टूड, इजी था क्वेश्चन। अब गाइस हम जो अभी हमने रिसेंटली जो क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रूफ करने वाला, अब वो सॉल्व करेंगे और ये तो जो क्वेश्चन होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान देना तभी समझ में आएगा। तो जब तक मैं इरेज कर देता हूँ। सो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 1.1 का। तो इस गाइज तो जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करा था ऑड और पॉजिटिव वाला 2q एंड 2q प्लस 1 वाला, इससे थोड़ा ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसमें भी हमें प्रूफ करना है ऑड नंबर। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है उसकी एप्लीकेशन होती है किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए, तो हम यूक्लिड लेमा थ्योरम को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैंने बताया था रूल क्या लेट करना होता है हमेशा, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेट करा, उसके बाद जो हम बी लेट करते हैं वो भी क्या लेट करते हैं, अगर आपको कंपेयर करना है तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 6 आएगी, यानी कि जो क्यू का कोफिशिएंट होगा वही हमारी बी की वैल्यू होगी। तो हम बी की वैल्यू 6 रख लेंगे। उसके बाद क्या करना है गाइस हमें, अब क्या कह सकते हैं हम इसे, अगर हमें ए को लिखना है बाय यूक्लिड लेमा, सो बाय यूक्लिड एल्गोरिथम और लेमा जो भी आप कह सकते हैं। सो ए इक्वल टू क्या होगा हमारा 6q
प्लस आर, अभी हमें आर की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि गाइस बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 6 एंड एज वी नो दैट की कंडीशन क्या होती है, आर की वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर बी तक यानी 6 के तक, यानी कि हमारी बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, सॉरी आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू होगी हमारी, मैं इससे पहले कंडीशन लिख देता हूँ कैसे कंडीशन होगी इसकी। सो ये होगी हमारी 0 लेस देन इक्वल यानी कि 0 के बराबर और 0 से ज़्यादा होगी, उसके बाद लेस देन होगी हमारी 6 यानी कि आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी 0 1 2 3 4 5। अगर इनकी वैल्यू ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए इज एदर 6q अगर 0 पुट करा या फिर 6q प्लस 1 अगर 1 पुट करा, एदर 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। इन पांचों में से 5 यहाँ इसमें इन 6 में से एक वैल्यू होगी। अगर गाइस हमने सपोज किया इसमें इफ मैंने लेट किया या फिर मैंने सोचा बस इफ ए इज एदर 6q, ठीक है, या फिर 6q प्लस 2 या फिर 6q प्लस 4, देन ए क्या होगा हमारा, ए विल बी इवन नंबर। क्यों होगा इवन नंबर, इवन इंटीजर क्यों होगा हमारा, बिकॉज जो ये नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इज जो ए होगा वो क्या होगा हमारा डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है, सिंस ए विल बी डिविजिबल बाय 2 यानी कि 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो गया हमारे इवन नंबर हो गए, यानी कि गाइस बचा हुआ जो हमारा होगा, तो बचा हुआ क्या है हमारा, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। सो हमारा बचे हुए कौन कौन सी वैल्यू है, यानी कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि अगर प्लस 2 और प्लस 4 और रिमाइंडर 0 वाला यानी कि 6q ये अगर इवन नंबर होते हैं तो गाइज ये वाले हमारे ऑड नंबर होंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे और ये 2 से डिवाइड होंगे, क्योंकि देखो गाइज अगर इसकी वैल्यू पुट करूँ, कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, अगर 6 की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, q की वैल्यू रख देता हूँ 0 तो कितना आएगा हमारा 0, तो इसको लेना ही नहीं है। अगर 6 की q की वैल्यू रख देता हूँ 1 तो ये कितना आएगा 6, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 6 की वैल्यू यहाँ q की वैल्यू रख देता हूँ 2 तो ये कितना आएगा हमारा 12, ये भी इवन नंबर है। इसमें पुट करके देख सकता हूँ, कौन से में 6q प्लस 4 में पुट करके देखते हैं। अगर 6 की q की वैल्यू रख दूँ मैं 2 और प्लस 4 कर दूँ तो क्या आएगा हमारा, चलो मैं ऑड नंबर रख के देखता हूँ q की वैल्यू, तो क्या होगा हमारा 18 प्लस 4 क्या होगा हमारा 22, यानी कि अभी भी इवन नंबर आया। तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप q की जगह तो हमेशा इवन नंबर आएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पुट करके देखोगे कोई भी वैल्यू q की जगह तो हमेशा ऑड नंबर आएगा और वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो वी कैन से दैट जो ऑड नंबर होगा इज आर फॉर्म ऑफ, हाँ ठीक तो था, मैंने क्या गलत कर दिया, सो आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या फिर कह सकते हैं हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ ये, ठीक है, ये नंबर्स है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। एंड गाइज ऐसे ही आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारी एक्सरसाइज में वो भी ऐसी सारी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप खुद सॉल्व कर पाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट मी सी कि कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो गाइज जो 4th और 5th क्वेश्चन दे रखा है वो भी इसी तरह है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने होगा। बस आपको एक चीज़ एज्यूम करनी होगी, जो 2 चीज़ दे रखी होगी तो दूसरी चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो ऐसे आप सॉल्व कर पाओगे 1.1 को। And I hope you enjoyed this video. I hope you understood something new in this video. And if you understood and if you like the video, guys, don't forget to subscribe. Please like, share, comment, and give us some support. And thanks for watching. Bye bye, and stay healthy, stay safe.